जम्मू में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट यूनियन का राज्यव्यापी प्रदर्शन। जम्मू में ट्रांसपोर्ट यूनियन का राज्यव्यापी प्रदर्शन। 6 महीने में तीसरी बार ट्रांसपोर्ट यूनियन का प्रदर्शन। किराए में बढ़ोतरी, टोकन टैक्स कम करने समेत कई मांग को लेकर ये प्रदर्शन। अड्डा फीस भी खत्म करने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। ट्रक, ऑटो, टैक्सी, मोटर डोर, टैंकर हड़ताल में शामिल। ट्रांसपोर्टर ने कहा कि उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है और अब वो समझ गए कि सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है और उन्होंने प्रदर्शनकारियों ने अपील की है कि राज्यपाल और केंद्र सरकार जल्द से जल्द उनसे मिले और उनकी मांगों को सुने। निश्चित तौर पर बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जम्मू में ट्रांसपोर्ट यूनियन का राज्यव्यापी प्रदर्शन। 6 महीने में तीसरी बार ट्रांसपोर्ट यूनियन का यह प्रदर्शन है और किराए में बढ़ोतरी, टोकन टैक्स कम करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। अड्डा फीस को भी खत्म करने की मांग कर रहे हैं तमाम प्रदर्शनकारी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू में ट्रांसपोर्ट यूनियन का राज्यव्यापी प्रदर्शन। 6 महीने में तीसरी बार ट्रांसपोर्ट यूनियन का यह प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन में किराए में बढ़ोतरी से लेकर टोकन टैक्स कम करने की मांग समेत कई चीजों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और निश्चित रूप से इस प्रदर्शन से जम्मू कश्मीर के आम लोगों को जो है वो नुकसान उठाने पड़ रहा है। यातायात की जो तमाम चीजें हैं वो बंद हो गई हैं और इस पूरे प्रदर्शन से जो तमाम लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि किरायों में बढ़ोतरी, टोकन टैक्स, अड्डा फीस खत्म करने की मांग, इन तमाम चीजों को लेकर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं प्रदर्शनकारी। हमारी मेन डिमांडें जो हैं, आप देखिए डीजल के रेट जो हैं 65 रुपए था जब हमारा पिछला किराया बढ़ा था और अब 78 रुपीज है। तो हमारी डिमांडें इसमें है, टैक्स हमारे दुगने हो गए लॉकडाउन में। पैकेज प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ रुपया कितना होता है इनको हिसाब किताब नहीं आता। तो पैकेज देने लगे थे जिसमें हमारे ड्राइवर, कंडक्टर और ट्रांसपोर्टर, आप देखिए 1 साल से गाड़ी खड़ी है हमारी। बैंक में किस्तें कौन देगा, प्राइवेट फाइनेंस को किस्तें कौन देगा, ऊपर से आपने टैक्स दुगने किए। ये तोहफा दिया इन्होंने, पैकेज दिया सरकार ने हमारे ट्रांसपोर्टरों को। डीजल 13 रुपए पर लीटर ये अभी बढ़ा। तो हमें जब भी देने की बारी आती है तो सरकार, जब तक हम प्रोटेस्ट ना करें, रोड पे हल्ला ना मचाएं, तो ये सरकार कुछ देने वाली नहीं है। तो मैं अपील करूंगा गवर्नर साहब से कि हमारी तरफ ध्यान दीजिए। इतना बड़ा ट्रेड है, रेवेन्यू देते हैं हम और सबसे ज्यादा रेवेन्यू टैक्सेस हम ट्रांसपोर्टर देते हैं, उसमें कोई चोरी नहीं है। हर बंदा चोरी करता है टैक्स में, हमारे टैक्स में कोई चोरी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से इस सरकार ने खाली खून चूसा ट्रांसपोर्टरों का, उसके बदले में इन्होंने कुछ नहीं दिया। कोरोना काल में जब सभी लोग अंदर बैठे थे, चुप कर बैठे थे, जब कोई डॉक्टर, कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, तब लोग दहशत में थे तो घरों में बैठे थे। उस वक्त सरकार के कहने पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी चलाई। गाड़ी चलाने का मकसद ये था कि बड़े जो बड़े कार हैं, जो सरूकदार लोग हैं, जो सरमायादार लोग हैं, उनके पास अपनी गाड़ियां हैं। गरीब जनता कैसे चलेगी, गरीब जनता कैसे बाहर निकलेगी, गरीब जनता पैसे कैसे रोटी खाएगी, उसकी बेहतरी के लिए हमने अपनी गाड़ी चलाई थी। 50% उस वक्त इन्होंने सवारी हमारी की, 30% उन्होंने किराया बढ़ाया, 20% तब हमारा जो हिस्सा इन्होंने खा लिया। उसके बाद जब अब सारी जिंदगी सब जो दुकानें, बाजार खुल गए हैं, जब जो जिंदगी रोड पर जब एक पटरी पर आ गई, तब इन्होंने जो 30% किराया हमारा बढ़ाया था वो भी रातों रात इन्होंने वापस ले लिया। क्या हमारी मांग तो ये है कि जो हमारा कई सालों से कास्ट ऑपरेशन के हिसाब से जब तेल बढ़ता है तो हमारा किराया भी बढ़ना चाहिए। ये हमारा इनके साथ एक संधि थी। उसके बाद ये जब नहीं की, आज हम रोडों पर आए हैं अपनी मांगे